Here we discuss some questions of sequence and series. Arithmetic progression. The next term of the sequence 1, 5, 14, 30, 55 is. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकेंड टर्म आपकी क्या है 5 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म तो 1 है, सेकेंड टर्म क्या है 5 है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि इसको 4 + 1 लिखा, यानी कि ये 1 तो आपने क्या ले लिया प्रीवियस वाला ले लिया, ठीक है ना। प्रीवियस टर्म को जोड़ दिया और यहाँ पर 4 इसको कर दिया, 4 को कैसे लिख लिया हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया। सिमिलरली 14 को लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस ये प्रीवियस टर्म 5 हमने इसमें ऐड कर दी, तो 9 + 5 आपका क्या हो गया 14 हो गया। सिमिलरली 4 का स्क्वायर 16 और ये प्रीवियस टर्म हमने इसमें ऐड कर ली तो 30 हो गया ये। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर 25 और प्रीवियस टर्म इसमें ऐड कर ली हमने तो 55 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ द टर्म इज़ एडेड टू द प्रीवियस टर्म, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 6 का स्क्वायर प्लस 55 हो जाएगी, तो 36 + 55 दैट इज़ इक्वल टू 91। तो नेक्स्ट टर्म 55 के बाद क्या आएगी 91 आ जाएगी, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है कि इफ़ a1 = a2 = 2 then an = an - 1 where n is greater than 2 then a5 is 0, -2, -1 and 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि a1 a2 जो है 2 के इक्वल दे रखा है और an की वैल्यू हमको जनरलाइज फॉर्म में दे रखी है और n की वैल्यू क्या दे रखी है ग्रेटर देन 2 दे रखी है। तो a3 अगर हम निकालते हैं, क्योंकि n की वैल्यू 2 से हमको बड़ी लेनी है, तो a3 - 1 यहाँ करूँगा, ठीक है ना, और यहाँ -1 करूँगा, तो ये क्या हो गया a2 - 1 और a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, a2 की वैल्यू दे रखी है 2, ठीक है। 2 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या आ गई a3 की वैल्यू आ गई 1। इसी तरीके से a4 की क्या आ जाएगी a3 - 1, तो 1 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 0 और a5 की वैल्यू आ जाएगी a4 - 1, a4 कितना है 0, 0 - 1 दैट इज़ इक्वल टू -1, तो a5 आपका क्या आ गया -1 आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है द सेकेंड टर्म ऑफ एन AP इज़ x - y, यानी कि T2 हमको क्या दे रखा है x - y दे रखा है, ठीक है ना। एंड द फिफ्थ टर्म इज़ x + y, यानी कि T5 हमको क्या दे रखा है x + y दे रखा है। देन इट्स फर्स्ट टर्म इज़, यानी कि a की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले हम a और d जानते हैं कि a तो आपकी होती है फर्स्ट टर्म और d होता है आपका कॉमन डिफरेंस फॉर AP के लिए, ठीक है। तो T2 क्या हो गई x - y होगी और T5 क्या हो गई x + y होगी, और T2 को हम क्या लिखते हैं a + d लिखते हैं और T5 को हम क्या लिखते हैं a + 4d लिखते हैं, ठीक है ना, फिफ्थ टर्म को, ठीक है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा और ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4d से 4d कट जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तब, और इसको सिंप्लीफाई करके हम जो है a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी x - 5/3y, ठीक है ना। सिंपल कैलकुलेशन है, आपको दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम उन दोनों को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। a एलिमिनेट हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी, फिर d की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो तो उससे a की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ ABC आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर इन AP, ठीक है, देन कोट C/2 इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो ABC आपको दे रखा है स्मॉल ABC, वो आपको AP में दे रखा है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू AP 2B = A + C होता है। अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ हमने B ऐड करा, तो यहाँ तो हो गया 3B और यहाँ हो गया A + B + C, तो इसको हम 2S के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि S = क्या होता है A + B + C/2 होता है, ठीक है। तो A +
बी प्लस सी क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा ना, तो इसकी जगह हम 2s लिख देंगे, ठीक है। और कॉट सी बाई टू का ये फॉर्मूला हमको पता है कि कॉट सी बाई टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे हमने 4 का मल्टीप्लाई करा है, तो एक 2 तो इसके साथ ले लिया, एक 2 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने एक 2 यहाँ मल्टीप्लाई करा, एक 2 यहाँ मल्टीप्लाई करा, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 2s क्या होता है 3b होता है, तो इस वाले 2s की जगह हमने क्या लिख दिया 3b लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो टर्म तो ऐसी कैसी आ गई, और यहाँ भी हमने इस 2s की जगह क्या लिख दिया 3b लिख लिया। अब 3b माइनस 2b तो क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और इस b से ये वाला b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगली स्टेप में देखिए आप, ये हमको मिल जाएगी अंडर रूट 3s माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, अंदर ही यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ऊपर 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो वो तो अंडर रूट के बाहर ले लिया हमने, ठीक है ना। और अंडर रूट में क्या बचा हमारे पास s माइनस सी अपॉन 3s माइनस ए हमारे पास बच गया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगली टर्म में ऊपर नीचे हमने b से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमको पता है कि प्रीवियस स्टेप में हमने यहाँ पे क्या करा था कि जो है इसकी जगह क्या आ गया था 2s माइनस 2b की जगह हमारे पास खाली b आ गया था। 3b माइनस 2b क्या होता है b होता है, तो b की जगह मैं 2s माइनस 2b यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर b की जगह 2s माइनस 2b हमने पुट कर दिया, और s माइनस c तो था ही सही यहाँ पे, और 3b की जगह 2s पुट कर दिया, और यहाँ s माइनस है ऐसा का ऐसा है ही सही। ऊपर से 2 कॉमन आ गया इसमें से, और यहाँ से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा 3 अंडर रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए इंटू एस, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन कॉट a बाई 2, और इस कॉट a बाई 2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा tan a बाई 2 बन जाएगा, तो 3 tan a बाई 2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सब्सटीट्यूशन हमने किया है इसको s और ABC की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किया इस फॉर्म में, ताकि ये कॉट a बाई 2 का फॉर्मूला बन जाए, और 1 अपॉन कॉट a बाई 2 आपका क्या होता है tan a बाई 2 होता ही है। तो हमारा जो ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, उसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा 3 tan a बाई 2, ठीक है। थोड़ी सी टिक्नोमेट्री हमने यहाँ पर यूज़ में लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका टिक्नोमेट्री के फॉर्मूले हमने यहाँ पर यूज़ में लिए हैं, तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि cos x इज इक्वल टू बी, देन फॉर वाट बी डू द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम एन ए पी। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और ये पूछ रहा है कि b की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि ये इक्वेशन जो है इसके रूट्स जो हैं वो ए पी में हो जाएं, ठीक है ना। तो हम ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम b की जगह -1 ले लेते हैं, तो b की जगह अगर हम -1 लेंगे तो cos x इज इक्वल टू बी है, तो cos x इज इक्वल टू -1 हो गया। तो -1 किस किस वैल्यू पर सेटिस्फाई करता है, जैसे cos पाई -1 होता है, cos 3 पाई -1 होता है, cos 5 पाई -1 होता है, और ये मैं देखने पर पा रहा हूँ यहाँ पर कि ये क्या है ए पी में है, पाई 3 पाई 5 पाई 2 पाई का यहाँ पर क्या आ गया कॉमन डिफरेंस आ गया, तो ये ए पी फॉर्म कर रही है, ठीक है ना। और बी की अदर वैल्यू जो अदर ऑप्शंस हैं उससे आपको क्या है जो एक्स की जो सिक्वेंसी मिलेगी वो क्या होगी ए पी में नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए सिर्फ ये ए बी इज इक्वल टू -1 ही क्या होगा, एक सिंगल ऑप्शन होगा जो आपको ए पी देगा, ठीक है ना। तो बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर -1, आपकी बी की वैल्यू आ गई, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, इफ log 2 टू द बेस 3 log 2 टू द पावर x माइनस 5 टू द बेस 3 एंड log 2 टू द पावर x माइनस 7/2 टू द बेस 3,
आर इन ए पी, देन एक्स की वैल्यू हमको निकालो। अब अगर कोई भी तीन टर्म आपकी जो है ए पी में होती है तो हम जानते हैं कि टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा, अगर ए बी सी आपका क्या है ए पी में है, ठीक है ना। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मिडिल टर्म का ट्वाइस और इन दोनों टर्म को हमने ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी भी यूज़ लेंगे। लॉग एम एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, ठीक है ना। लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, तो लॉग एम प्लस एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एम एन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों टर्म एक साथ कर लेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि log a टू द पावर m क्या होता है, वो होता है m log a। तो m log a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, log a टू द पावर m हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इस 2 को तो ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 7/2, ठीक है ना। और एंटी यहाँ पे लॉग भी है तो एंटी लॉग ले लेंगे तो ये लॉग तो हट जाएगा। फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उसके दो रूट्स आएंगे, एक रूट तो आएगा आपका 8 और दूसरा रूट आएगा आपका 4, ठीक है ना। तो 2x की वैल्यू 8 के इक्वल होगी या फिर 4 के इक्वल होगी। अब 2 टू द पावर x या तो 8 के इक्वल होगा या फिर 2 टू द पावर x जो है वो 4 के इक्वल होगा। जब 2 टू द पावर x 8 के इक्वल होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 आ गई। और 2 टू द पावर x 4 के इक्वल होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ से हमको ये पता लग गया कि x की वैल्यू या तो 3 है या फिर 2 है, ठीक है ना। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर है ये भी हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ जानते हैं, क्या जानते हैं, देखें आप यहाँ पर ये 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि 2 टू द पावर x माइनस 5 जो है लेस देन 0 होगा, और लॉग के अंदर ये वैल्यू है तो लॉग के अंदर 0 से छोटी वैल्यू नहीं आती है, ठीक है ना। लॉग के अंदर आप नेगेटिव नहीं लेते हो, वो अनडिफाइंड होता है। तो x इजिकल टू 2 को हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि 2 टू द पावर x माइनस 5 लेस देन 0 है फॉर x इजिकल टू 2 के लिए। तो फाइनल आंसर आपका क्या है, x इजिकल टू 3 इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, now if 1 by a 1 by b and 1 by c are in AP, then 1 upon a plus 1 upon b minus 1 by c into 1 by b plus 1 by c minus 1 by a is equal to, अब यहाँ पर हमको ये टर्म क्या दे दी, AP में दे दी गई है, ठीक है। सिंस 1 upon a 1 upon b and 1 upon c are in AP, therefore 1 upon a plus 1 upon c is equal to twice ऑफ 1 अपॉन बी, ठीक है ना। वही सिमिलरली ए बी सी, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, सेम वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया इस इन 3 टर्म्स के लिए। अब यहाँ पर हमको ये टर्म दे रखी है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है कि वो किसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे 1 अपॉन सी की जगह हम यही रिलेशन यूज़ कर लेंगे, यहाँ से जो हमारा आया है, यहाँ से जो हमारा रिलेशन आया है, तो 1 अपॉन सी की जगह हम यहाँ से क्या यूज़ में लेंगे, 2 अपॉन बी माइनस 1 बाय ए, यहाँ से हमने उठा ली ये वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। सिमिलरली 1 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ पर पुट कर दी, सेम उसी इक्वेशन से, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये 1 अपॉन ए है और ये माइनस से ये 1 अपॉन ए प्लस हो जाएगा, तो 2 अपॉन ए तो ये हो गया, ठीक है। और माइनस का 1 अपॉन बी हमारे पास ये बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 अपॉन बी है और ये माइनस का 2 अपॉन बी है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस का, ठीक है ना। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, देन मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे हम, सिंपल कैलकुलेशन है। सो फाइनल आंसर हमको क्या मिलेगा, 4 अपॉन ए सी माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है इसको सिंपल, फिर ये माइनस 2b बाई बी कॉमन आ गया, फिर इसकी वैल्यू के लिए वापस से वही इक्वेशन यूज़ में ले ली। इसकी वैल्यू क्या थी आपकी, 2/b थी ना, तो ये आ गए। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो ये वैल्यू मिल गई हमको एलसीएम वेलसीएम लेने के बाद, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया,
4 अपॉन AC माइनस